हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। तो ये पार्ट 3 है वीडियो का। ठीक है, पार्ट 3 में भी हम वही सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे कि एनएसए में जब जी नोड भी ऐड होता है तो उसका जो सक्सेस रेट रहता है वो क्या रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें एक्सेसिबिलिटी केपीआई की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी केपीआई इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई। नेटवर्क सर्विस एक्सेसिबिलिटी डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी और सर्टेन थ्रेशोल्ड 100%। सम ऑपरेटर 99.8% लेके चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑपरेटर्स 100% लेके चलते हैं इसको। सो इसमें दो पार्ट रहते हैं बेसिकली इसको ट्रैक करने के लिए कि एनएसए में जी नोड भी हमेशा जब ऐड हो रहा है तो उसका सक्सेस रेट क्या है। तो सेशन सेटअप सक्सेस रेट और सेशन सेटअप टाइम, ठीक है, ये दो चीज़ में बेस्ड होता है। तो इसकी जो प्रोसीजर है हम देख लेते हैं एक बार। So to identify the main reason of KPI degradation, first we need to understand the different accessibility procedures using NSA call for message. So then it is easy to clarify the parameter related to each procedure, and after the required to identify which setup failure is contributing to KPI degradation. So in last we can troubleshoot the problem and give the optimum solution of the parameter tuning and recommendation. ठीक है, so NSA accessibility contains following 8 procedures starting from UE sends the first transmission on a LTE master node B cell until the 5G रेज प्रोसीजर इज completed on the 5G सेकेंडरी सेल जी नोड बी सेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये तुम्हारे जी नोड बी को सक्सेसफुली ऐड कराएगा एज ए 5G लेग आफ्टर LTE अटैच। तो पहला होगा जैसे कि ENDC कैपेबल यूई विल कैंप ऑन LTE सेल में होगी। ठीक है, उसके बाद में RRC कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा LTE सेल में, फिर SRB DRB जनरेट होगा LTE सेल में, फिर 5G की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ BN मेजरमेंट। ठीक है, फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा कौन 4G 5G को, फिर 5G से RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर 5G स्टेटस ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, बाय स्विचिंग यूज़र प्लेन टू जी नोड बी, जो भी सीक्वेंस नंबरिंग डेटा रहेगा वो भेज देगा ई नोड बी जी नोड बी को, फिर रेज प्रोसीजर करके उस पर डायरेक्ट उसको ऐड कर लेगा। तो ये प्रोसीजर इसी प्रोसीजर पे मतलब एक्सेसिबिलिटी तुम्हारी बेस्ड रहेंगी। अब जो सक्सेस रेट है 5G NSA एक्सेसिबिलिटी सक्सेस रेट है वो कैसे डिफाइन होता है। तो देखो, द सक्सेस रेट ऑफ NSA एक्सेसिबिलिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ SG नोड बी एडिशन सक्सेस रेट, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन सक्सेस रेट एंड रेज सक्सेस रेट। ये 3 पैरामीटर पे डिफाइन करेगा तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी की KPI। तो ये उसका फॉर्मूला है। अब NSA एक्सेसिबिलिटी की अगर सक्सेस रेट लेना है तुम्हें तो SG नोड बी एडिशन सक्सेस रेट मल्टीप्लाइड द RRC रिकॉन्फ़िगरेशन सक्सेस रेट और रेज सक्सेस रेट, ये सब चीज़ को मिला के तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी की सक्सेस रेट KPI बनेगी। सो द सब KPI फॉर NSA अवेलेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड SG नोड बी एडिशन सक्सेस रेट। तो इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, SG नोड बी एडिशन एक्नॉलेजमेंट और रिक्वेस्ट। ठीक है, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन का सक्सेस रेट यहाँ से डिफाइन किया है कि RRC रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट और RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, और रेज सक्सेस रेट कंटेंशन बेस्ड रेज और रेज अटैम्प्ट मैसेज 1 से मैसेज 3 तक के। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट डिफाइन होगी। तो जैसे ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसलिए हम फास्ट फॉरवर्ड देख रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। तो यूई मास्टर ई नोड बी को क्या भेजेगा, पहले रिपोर्ट भेजेगा, फिर ये ई नोड बी जी नोड बी को क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। ई नोड बी उसको फिर RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजेगा, यूई ई नोड बी को उसका रिस्पॉन्स देगा, वही सेम चीज़ ई नोड बी फिर जी नोड बी को कंप्लीट भेजेगा। उसके साथ साथ क्या करेगा ई नोड बी जी नोड बी को अपना जो सीक्वेंस नंबरिंग डेटा रहेगा उसको जी नोड बी के ट्रांसमिशन बफर में डालते रहेगा कि यहाँ तक के मैं डेटा भेज चुका हूँ यूई में और यहाँ से अब तुम्हें भेजना है। उसके बाद में वो तो प्रोसेस चलते रहती है और उसके बाद में फिर सेल सिंक्रोनाइजेशन होता है, PSH SSH SSB डिकोड होता है, फिर रेज प्रीएम्बल भेजता है कौन, यूई डायरेक्ट भेज देता है जी नोड बी को, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, फिर मैसेज 3 हो जाता है और फिर कंटेंशन रेजोल्यूशन आके यहाँ पे सेटअप हो जाता है और फिर डेटा स्टार्ट हो जाता है जी नोड बी से यूई डायरेक्टली। इसमें फिर कोई भी बिहेवियर बन सकता है, MCG भी बन सकता है, SCG भी बन सकता है और स्प्लिट भी बन सकता है। ठीक है, जैसे हमने पार्ट 2 में देखा था। अब 5G NSA एक्सेसिबिलिटी ऑप्टिमम RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन सक्सेस कैसे होता है। So the 5G RRC reconfiguration procedure is used for the NSA mode after the E node B has received the SG node B addition request acknowledgement message on the X2 containing the information to the UE about the 5G radio configuration.
फिर द ई नोट बी फॉरवर्ड दिस इन्फॉर्मेशन टू द यूई आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में भेजता है, ठीक है, वेट्स टू कंप्लीट एंड देन फॉरवर्ड द एस जी नोट बी। सो यहाँ पे 2 टाइमर चलते हैं, देयर आर 2 टाइमर्स विच हैंडल दिस प्रोसीजर फ्रॉम बोथ साइड 4G एंड 5G गार्ड टाइमर, इसको आरआरसी गार्ड टाइमर बोलते हैं। सो इज रनिंग इन 4G एंड टाइमर डुअल कनेक्टिविटी ओवर ऑन TD कवर ऑल इज कंट्रोलिंग 5G साइड। बाय यूजिंग दिस ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बोथ टाइमर वी कैन गेट मैक्सिमम सक्सेस रेट। अब ये टाइमर की वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ा के रखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ये टाइमर के हो सकता है कि ये टाइमर एक्सपायर होने के बाद में एक्नॉलेजमेंट आ रहा होगा, तो अगर एक्नॉलेजमेंट जब आएगा जी नोट बी से यूई को, सॉरी ई नोट बी को, तो ई नोट बी आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन यूई को नहीं भेज पाएगा विद इन दैट टाइम। तो ये टाइमर को अगर थोड़ा बढ़ा दिया तो ये जो KPI है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। ये कंप्लीट रैन का पार्ट है, जो रैन में जो लोग काम कर रहे हैं ई नोट बी जी नोट बी साइड, उनको ये पैरामीटर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया होगा। अब रैच सक्सेस रेट कैसे डिफाइन होगा? सो द रैच सक्सेस प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन प्लानिंग पैरामीटर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। प्लानिंग पैरामीटर में रूट सीक्वेंस इंडेक्स है, मैसेज वन फ्रीक्वेंसी स्टार्ट है एंड रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स है। और द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर में क्या है? इनिशियल प्रीएम्बल पावर रैंपिंग स्टेप, प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स, रैंडम रिस्पॉन्स विंडो साइज टाइमर, हार्क का मैसेज 3 ट्रांसमिशन एंड RA कंटेंशन रेजोल्यूशन। ये जो टाइमर्स है ये रैच से रिलेटेड है। इन पे अगर सही साज अगर हमने ट्यून किया इनको तो रैच का सक्सेस रेट बढ़ेगा। अब इन 5G NR सेल रिजेक्ट्स SG नोट बी एडिशन रिक्वेस्ट मैसेज इशू एंड इट्स रूट केस। एक मिनट, ये कुछ दूसरा पार्ट लग गया क्या? अच्छा ठीक है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी है भाई कि अगर रिजेक्ट हो गया अपना एडिशन रिक्वेस्ट तो उसके रूट कोसेस क्या हो सकते हैं। तो चलो ये देख लेते हैं। सो एज वी नो देयर आर 2 मोड्स इन विच यूज़र इक्विपमेंट और मोबाइल वर्क्स इन 5G NR नेटवर्क, नॉन स्टैंड अलोन एंड स्टैंड अलोन। इन NSA यूई यूजेज LTE सेल। तो देखो यहाँ तक तो एक्सेसिबिलिटी का पार्ट था जो हमने देख चुके हैं, जिसमें हमने 2-3 चीज़ें हमने देख लिया कि कौन से पैरामीटर ट्यून करने से एक्सेसिबिलिटी KPI यूज़ होगी। यहाँ से एक इन जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि SG नोट भी रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट जो गई थी तो वो अगर रिजेक्ट आया तो उसका क्या हुआ। वैसे ये हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर किया था ये चीज़, लेकिन ये दूसरे वे में हम इसको कवर करेंगे। सो जी नोट भी और कोर नेटवर्क के साथ रहेगा, ओके ठीक है, ये हमने इस्टेब्लिश, ये हमने ठीक है। MME SGW EPC का पार्ट रहेगा NSA में। अब इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं ये रिक्वेस्ट गया, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है, फिर रिकॉन्फ़िगरेशन होगा, रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगा। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, ठीक है। सो आफ्टर मेजरमेंट रिपोर्ट इज रिसीव्ड बाय द LTE नोट बी सेल फ्रॉम द यूई ओवर द इंटरफेस, इट इनिशिएट रिक्वेस्ट, ठीक है, X2 इंटरफेस पे। फिर उसको वो रिक्वेस्ट मिलने के बाद में द 5G NR सेल शुड रिस्पॉन्ड एक्नॉलेज, ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। लेकिन अगर रिजेक्ट आ गया तो उसके क्या रीज़न होंगे? सपोजली रिजेक्ट आ गया ना ये, तो उसके क्या रीज़न होंगे? तो उसके 2 रीज़न हो गए, ट्रांसपोर्ट रिसोर्स अनअवेलेबल और नो रेडियो रिसोर्स आर अवेलेबल इन टारगेट सेल, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में देखी थी। तो ट्रांसपोर्ट रिसोर्स अनअवेलेबल का मतलब क्या होगा कि 5G NR सेल डज नॉट हैव X2U लिंक बिटवीन ई नोट बी और जी नोट बी, और 5G NR सेल डज नॉट हैव S1U लिंक बिटवीन जी नोट बी एंड 4G का LTE कोर, ठीक है। तो जो जी नोट बी है वो 2 तरीके से कनेक्ट होगा, किसका? एक तो ई नोट बी से कनेक्ट होगा, ठीक है, X2 लिंक के थ्रू, ठीक है, और एक EPC के तरफ कनेक्ट होगा S1U। तो यहाँ पे तो यूज़र प्लेन रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़र प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये एक मैसेज हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट रिसोर्स अनअवेलेबल। दूसरी चीज़ है कि नो रेडियो रिसोर्स आर अवेलेबल इन टारगेट सेल, सो द टारगेट सेल दैट इज जी नोट बी सेल डज नॉट हैव सफिशिएंट रेडियो रिसोर्स अवेलेबल, ठीक है। ऑलरेडी वो कुछ यूज़ को लेके बैठा होगा, उनको रिसोर्सेज वो दे रहा है, इसलिए वो 4G को नहीं दे पा रहा है रिसोर्सेज, इसलिए ये वाला कॉस्ट कोड आ सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा था अपना? पार्ट 3 था। अब हम पार्ट 4 में एक और NSA का ई नोट बी का, सॉरी जी नोट बी कैसे ऐड होता है उसको दूसरे तरीके से और देखेंगे, तो हमारे पूरे 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें एडिशन से लेके फेलियर तक, और KPI से लेके सब कुछ हमने देखा है, ठीक है।